सबसे पहले हम रुक करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एक अच्छा जीवन जीना, विदेशों में पढ़ना, देश में छुट्टियां मनाना, वो जीवन व्यतीत किया है। एक इतिहास था कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में होते थे, तो बहुत सामान्य जीवन व्यवसाय करते थे, इसलिए कि अपने व्यक्तिगत काम को, अपने परिवार को इतना ध्यान न देकर सार्वजनिक काम को देते थे। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले साल, 1.5 साल में एक रोल मॉडल बनके बेबुनियाद और झूठे आरोप किसी पे भी लगा दीजिए, जिनका सार्वजनिक जीवन ईमानदारी का होगा, और बिना किसी तथ्य के लगा दीजिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीका रहा है। एक पुरानी कहावत है कि पीपल इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स। लेकिन ये उन्होंने प्रयास कर लिया, और जो कुछ छपा वेबसाइट पे मैंने देखा, और जिन दस्तावेजों का मैंने जिक्र देखा, वो स्पष्ट था। इसका पैटर्न आप समझिए, और कैसे जनहित के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। इंदिरा जी ने एक फार्म हाउस बनाया था जिसकी कीमत 9 लाख रुपए दिखलाते हैं आज भी। बाद में राजीव जी को मिला, उसके बाद दोनों बहन भाई को मिला। अब उसका क्या करें? मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो इस परिवार के लिए एक स्थायी आदत बन गई है, और मैं चुनौती देता हूं कि इसको गलत साबित किया जाए, कि किसी प्रकार से अपने खातों में कैपिटल को बनाया जाए। कैपिटल क्रिएशन स्कीम। वो कैपिटल कैसे बनता है? कागज के ऊपर एक किराएदारी दिखला दो। जिस किसी को आप जब सरकार में थे, 4 और 14 के बीच में, सरकार से काम होगा या जो फंसा होगा वो आपके पास आएगा, उसको किराए पे दे दो। वो केवल किराया ही नहीं देगा, उसका कोई दिल्ली में बिजनेस नहीं है, दिल्ली में उसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई उसके कर्मचारी दिल्ली में नहीं है। वो आपका फार्म हाउस किराए पे भी ले लेगा और आपको एडवांस करोड़ों में किराया दे देगा, तो आपका कैपिटल बनता जाएगा। केवल यही नहीं, जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, रसोई से लेकर गार्डनिंग से लेकर सिक्योरिटी तक, उनका वेतन भी किराएदारी देने लग पड़ेगा। वो कभी आके दिल्ली रहा नहीं। तो एक शैम मेक बिलीव टेनेंसी क्रिएट करो। यह हुआ 4 और 14 के बीच में। पहले एक किराएदार था, फिर दूसरा आया, और जब यह कैपिटल बन गया तो फिर ऐसे रियल एस्टेट डीलर के पास जाओ जो भी स्वयं की तकलीफ में हो। मैं नाम अभी कुछ मिनटों में बताता हूं दोनों के। वो आपसे समझौता करेगा, एग्रीमेंट टू सेल, कि मेरे से ये कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल, ये कमर्शियल स्पेस ले लो। आपसे समझौता करता है, आप उसको एक किस्त दे देते हो, और वो समझौता क्या है वो भी मैं समझा देता हूं।
और वो आपसे समझौता करता है कि बिल्डिंग बनने में तो सालों लगते हैं, लेकिन पहले दिन से आपने जो इंस्टॉलमेंट दी अशोर्ड इनकम स्कीम में मैं आपको वापस करना शुरू कर दूंगा पैसा। तो अंत में जो आपने पैसा जमा कराया उसका बड़ा हिस्सा भी आपको मिल गया, रियल एस्टेट भी आपको मिल गई। अब ये कौन महानुभाव थे जो मदद कर रहे थे इनकी? मैंने वो किराएदारों की सूची पढ़ी, एक दो अन्य भी हैं। किराएदार थे, एक कंपनी है FTIL, जिसके मेन प्रमोटर या मालिक का वो हैं श्री जगनेश शाह। अब ये कौन व्यक्ति हैं? ये कमोडिटी एक्सचेंज के काम में थे। 16,000 इन्वेस्टर्स का 5,800 करोड़ रुपया इन्होंने लिया हुआ है, किसी का आज तक वापस नहीं किया। दो 2007-8 से लेकर 14 तक वो हजारों इन्वेस्टर आते रहे और कहते रहे कि भाई इस व्यक्ति की 2 कंपनियां हैं, एक में 5-5.5 हजार करोड़ की एसेट्स हैं और दूसरे में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा लूटा है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि दोनों कंपनियों को मर्ज कर दो ताकि उन इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाए। केवल इतना करना था। लेकिन जगनेश शाह ने एक समझदारी का काम किया था। He had bought political equity into the government. और इसलिए यह बहुत सरल तरीका, हजारों लोगों को, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाए, केवल मर्जर ऑर्डर करना था। उन सालों तक नहीं किया। इसका कारण क्या है? कोई तो उत्तर देगा इसका। 2014 में उसको आवश्यकता नहीं थी, सरकार बदल गई तो उसने किराएदारी भी छोड़ दी। नई सरकार के बनते ही वो इन्वेस्टर नई सरकार के पास आए, हमने पहला काम किया, दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया। मैंडेटरी ऑर्डर ऑफ अमेलगमेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, सरकार के पक्ष में हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में है। पक्ष में होता है तो उन इन्वेस्टर्स को उनका 5,800 करोड़ और जो भी उसकी वैल्यू है वापस मिलेगा। तो पॉलिटिकल इक्विटी के माध्यम से कैपिटल क्रिएशन किससे किया? जिसको सरकार की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो जो पैसा कैपिटल ऐसे किराएदारों से इकट्ठा हुआ, अब बहुत अच्छे डेवलपर्स भी हैं, तो ये किसके पास गए कि जो लगाई हुई पूंजी का एक हिस्सा भी वापस कर देगा और कमर्शियल स्पेस भी दे देगा। तो इनको डेवलपर मिला यूनिटेक श्री संजय चंद्रा। उस वक्त 2G की इन्वेस्टिगेशन में वो थे, बाद में केस चला, बाद में फ्लैट बायर्स का, बैंकर्स का उन्होंने बुरा हाल किया। वो दर दर घूम रहे हैं। पिछले 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जेल में है। लेकिन उस कार्यकाल में वो फ्री घूमते रहे। तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया कि भाई आपको फ्लैट तो मिलेगा, 3-4 साल लगते हैं बिल्डिंग बनने में, लेकिन अशोर्ड इनकम स्कीम में मैं आपको वापस भी कर रहा हूं पैसा। तो अगर इन्होंने 5 करोड़ दिया तो उसने 3 करोड़ वापस भी कर दिया अशोर्ड इनकम स्कीम में, मंथली इंस्टॉलमेंट में। ये कुल सार है जो एक्सपोजे आया है।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो गांधी परिवार पर हमला करते हुए अरुण जेटली की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरें और भी है।